हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टिचिंग क्लास जो बताने जा रही हूँ, सिलाई क्लास। तो जिसमें मैं आपको ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो बताऊंगी। इसमें मैंने देखिए कली लगाकर जो है इसको तैयार किया हुआ है, और साथ में इसकी जो इलास्टिक है वो मैंने अलग तरीके से लगाया है। और ये कली वाली है ताकि खिंचाव पड़ने पर ये जो है फटे ना, और नीचे से पूरी टाइटली इसको मोहरी बनाई हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास कपड़ा हो उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। और ये मेरा कॉटन का कपड़ा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास जो भी कपड़ा होगा सिल्क टाइप तो जल्दी ही सेट हो जाएगी। तो इसे इस तरह से आपने डबल फोल्ड यानी कि अच्छे से पहले डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से सेट करके रख देना है। और देखिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको हिप है उससे ही इतना ही लेना है। हिप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, इसलिए मैं इसको इतना ही फोल्ड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच जाएगा वो किसी और काम में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कपड़े को रख लेना है। और उसके बाद आपने इसके आगे का काम यानी कि लेंथ जैसे मेरे पास 35 लेंथ है, तो मैं इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 39 के करीब जो लेंथ होगी हमारी। 4 इंच हम क्यों ले रहे हैं? 2 इंच हमने ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए, और 2 इंच या 1.5 इंच आप नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे। इसलिए हमेशा आप प्लाजो, सिंपल प्लाजो बनाते हैं उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लें। अब हिप है, तो हिप हमारे पास 38 हिप है, तो हिप का 4th पार्ट आपने लेना है। यानी कि 38 का 4th पार्ट जो आएगा आपके पास, उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसी तरह से ऊपर कमर में भी निशान लगा देंगे, और जितना हिप है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच, और वहीं से हम निशान लगाएंगे आसन का। तो 2 इंच हमने ऊपर छोड़ कर, ये 2 इंच ऊपर छोड़ देना है, और वहाँ से नीचे ये वाली 2 इंच छोड़ने के बाद नीचे हम क्रॉस लाइन लगाएंगे। जितना हिप है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच, जैसे 9.5 हमारा 4th पार्ट आया हिप का, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा 11.5 निशान लगा लिया। और इसे इस तरह से राउंड कर देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर राउंड कर देंगे। और अब हमारा काम क्या है, इधर देखिए नाप कर दिखा दे आपको कि यहाँ पर हमारा दो इंच हमने छोड़ दिया ऊपर और नीचे, तो हमारा परफेक्ट जो है लेंथ आ गई है। अब मोहरी करेंगे, तो मोहरी हमारे पास 11 है, तो उसका हाफ होता है 5.5। साथ में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर भी। तो आप अगर मोहरी को टाइट नहीं चाहते हैं तो लूज़ भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो मुझे यहाँ पर जिनको पहनना लूज़ नहीं चाहिए, टाइट। और यहाँ से मैंने जहाँ से मोहरी का निशान है वहाँ से हाफ़ कर दिया इसको। और उसके बाद इसे हम इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर, ये देखिए जितना हमारा मोहरी था 6.5, हम मतलब 7.5 लिया था, उतना ही हमने यहाँ पर भी 7.5 ले लेना। थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस पर, 1-1.5 इंच बढ़ाकर इसको इस तरह से राउंड कर दे। राउंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तिरछा ही शेप जाएगा, ए लाइन प्लाजो है हमारा। और इसको इस तरह से कट कर देंगे जैसे हमने मार्क किया। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ये जो नी होती है यानी जांग होती है, तो वो हमारे जो हिप से नीचे आएगी, तो वो हमने क्या करना है, जितनी हमारी मोहरी से हमने नापना है, हाफ करना है। जहाँ तक हमने हिप का निशान लगाया था वहाँ से हाफ करके, और जितना हमने हिप लिया मोहरी लिया था एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें, उससे 1 या 1.5 इंच बढ़ाकर हम उसमें मार्क कर लेंगे। और इससे आप देखिए यहाँ से ओपन कर देंगे, जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये ओपन होकर 2 पार्ट हमें मिल जाएंगे दोनों पैर के लिए। तो ये हो गया हमारा प्लाजो की जो है मेन कटिंग, तो हो गई है लगभग। अभी इसमें आपको कली की कटिंग करनी है। देखिए मैं इसको इस तरह से रख के दिखाती हूँ। देखिए इसे रखने के बाद ये इस तरह से शेप बनता है, इसलिए ए लाइन प्लाजो बोलते हैं। अब इसमें हमें कली की कटिंग करनी है। तो कली की कटिंग के लिए आपने कपड़ा जो है इसमें से जो बचा होता है उसको भी ले लेना है। देखिए यहाँ पर जो आपके पास ऐसे कपड़ा बचा है, इस तरह से आपने तिकोना शेप दे देना है। और यहाँ से देखिए ये जो है आपको जितना बड़ा चाहिए उतना ले लीजिए। जैसे इसमें मैंने थोड़ा इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम कर दी है, आप कोई 4 इंच या 5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 5 इंच लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी कम कर दी है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये हमारी कली जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब ये जो कपड़ा बच गया आप कुछ यूज कर सकते हैं इसका, कुछ भी। देखिए इसको इस तरह से आप कट करेंगे तो कभी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। जितना हिप होगा उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर, 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें।
तो अभी इसको मैं एक बांध देती हूँ कपड़े से। इसमें मैंने सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है, जो कि सूट तो मेरा बनकर रेडी हो चुका है, जो पिछली वीडियो में मैंने पोस्ट भी कर दिया है। और अभी चलते हैं हम प्लाजो की स्टिचिंग करने। सबसे पहले हमने प्लाजो में क्या ऐड करना है, इसकी कली। तो कली कैसे इसको जोड़ना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा राउंड है उसमें हमने कली जो है जोड़ना है, और राउंड नीचे से देखिए ये जो तिकोना शेप बना है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इसको इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे इसको पूरा। और सिलाई करने के बाद इस पर हम चाप सिलाई देंगे। तो आप देखते जाइए कैसे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने एक कली जो है अटैच कर दिया। अब दूसरा कली इसी पार्ट में, यानी कि कोई भी आप पार्ट ले लीजिए उसमें दोनों कली अटैच कर देना है। एक साइड मैंने वो अटैच कर दिया, दूसरे साइड में ये दूसरा कली मैं अटैच कर दूंगी, और इसे भी इस तरह से अटैच कर कर इस पर भी हम चाप सिलाई दे देंगे। चाप सिलाई देने के बाद हम दूसरा पार्ट ले लेंगे, और दूसरा पार्ट को यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए आएंगे, और जहाँ तक कली लगी हुई है ये देखिए धागा नीचे से कर दे मैंने, क्योंकि कपड़ा जो है टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसके साथ ही मैं जोड़ती जाती हूँ। और इसके बाद यहाँ तक नीचे आएंगे जहाँ तक कली है, उसके बाद यहाँ से इसको टर्न कर देना है कपड़े को, और इसके कली को भी इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, और फिर से भी पलट कर हम दे देंगे इस पर भी चाप सिलाई। तो इस पे भी हम चाप सिलाई इस तरह से पलट कर दे देंगे, कली के ऊपर से चाप सिलाई जाता जाएगा। और उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट भी जॉइंट हो चुका है। तो अब इसमें हमें जो मोहरी है वो बनाना है और इलास्टिक लगाना है। बहुत ही जल्दी इसकी स्टिचिंग हो जाती है। तो इसके बाद हम मोहरी जो है वो सिल लेते हैं। तो आपको मैंने 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आपको लेना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इलास्टिक में 2.5 इंच की ज़रूरत पड़े कपड़े की, इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच जो है वही इतना ही लिया है। दोनों ही पार्ट को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दोनों पैर को। दोनों मोहरी जो है सिलाई हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इस पे इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए इलास्टिक मैंने ले लिया, और इलास्टिक मैंने बताया आपको जितना कमर हो उससे हम 3 या 4 इंच कम ले लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड करके और इलास्टिक को ज्वाइंट यहाँ पर सिलाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद दोनों साइड में हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, और फिर बीच वाले पार्ट को सिलेंगे।
अब देखिए यहाँ से सिलने के बाद, दोनों किनारे को सिलने के बाद, हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और जो इलास्टिक है उसे खींचते हुए पूरा इसको कवर करके सिलाई कर लेंगे। और ध्यान रखिए इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं करना, इसके नीचे से कपड़े पर सिलाई करना है। तो पूरा इलास्टिक को खींचते हुए मैं इसको सिल दे रही हूँ। इलास्टिक देख सकते हैं हमारी लग चुकी है। अब हम इसके साइड किनारे यानी कि फ्रंट पार्ट में इसको सिलाई कर लेंगे। और जैसे हमने एक दूसरे साइड में सिलाई किया था, इसको इस तरह से सिलते हुए कली के पास ले जाके इसको टर्न कर देंगे और उसके बाद चाप सिलाई दे देंगे। इसमें भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब देखिए मोहरी हम माप लेंगे, 5.5 के मोहरी जो थी हमारी वहाँ पर ना मार्क करके दोनों साइड से इसको हम राउंड सिलाई कर देंगे। दोनों ही साइड में राउंड सिलाई हो जाएगी। हमारी प्लाजो है स्टिचिंग हो चुकी है और मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए ये सीधा हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह न्यू क्लास में, चाहे स्टिचिंग हो या बुनाई या स्टूडेंट परफॉर्मेंस या फिर मेरी अदर कटिंग स्टिचिंग। तो चलिए थैंक यू सो मच।